त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 sin a cos c प्लस cos a sin c। नंबर 2 cos a cos c माइनस sin a sin c। हाँ, दिया है tan a बराबर 1/√3। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम देंगे ए बी सी। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। कोण ए के सामने की भुजा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी और बचा हुआ भुजा आधार होगी। चूंकि tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है, परंतु tan a बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। यहाँ पर ऊपर में लंब है, ऊपर में 1 है, इसलिए लंब बराबर हो गया 1। नीचे में आधार है और नीचे में √3 है, इसलिए आधार बराबर हो गया √3। लंब बराबर है 1 और आधार बराबर है √3। चूंकि कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब बराबर है 1 का स्क्वायर प्लस आधार बराबर है √3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा बराबर अंडर रूट 4 बराबर 2। चूंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, इसलिए √4 का मान होगा 2। इस प्रकार कर्ण बराबर हो गया 2। पुनः हम इस त्रिभुज को दोबारा बनाएंगे। ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा। ये ए बी √3 हो गया, बी सी 1 है और ए सी 2 है। इस त्रिभुज में हम कोण ए के लिए बात किए थे। अब हम इस त्रिभुज में कोण सी की बात करेंगे। यहाँ पर कोण सी के सामने की भुजा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी और बचा हुआ भुजा आधार होगी। अब हम नंबर 1 में दिए गए क्वेश्चन का मान ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन है sin a cos c प्लस cos a sin c। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पर कोण ए दिया है, तो कोण ए के लिए लंब हो गया 1
और कर्ण हो गया 2। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुना कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पर कोण सी दिया है तो कोण सी के लिए आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होगा। यहाँ पर कोण ए है, कोण ए के लिए आधार है √3 और कर्ण है 2, √3/2 गुना साइन सी का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। कोण सी के लिए लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2, √3/2 बराबर 1 गुने 1 1 बटा 2 गुने 2 4 प्लस √3 गुने √3 3 बटा 2 गुने 2 4। यहाँ पर एलसीएम 4 होगा, ऊपर हो गया 1 + 3 बराबर 1 + 3 4 बटा 4, 4 4 कट गया एक बार में बराबर 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A cos C माइनस sin A sin C बराबर cos A बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कोण A के लिए आधार है √3 और कर्ण है 2, √3/2 इंटू cos C बराबर फॉर्मूला होगा आधार बटा कर्ण। कोण C के लिए आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, 1/2 माइनस साइन A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कोण A के लिए लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, 1/2 गुना साइन C बराबर फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण। कोण C के लिए लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2, √3/2 बराबर √3 को 1 से गुना करेंगे √3 बटा 2 को 2 से गुना किए 4 माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे √3 बटा 2 को 2 से गुना करेंगे 4 बराबर एलसीएम होगा 4। ऊपर लिखेंगे √3 माइनस √3 बराबर √3 माइनस √3 0 बटा 4 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया A और दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया 0। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। धन्यवाद।